की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कैथल में अभय चौटाला की तरफ से विवादास्पद बयान सामने आया है। चुनाव को बनिया और जाट की लड़ाई उन्होंने बताया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कार्यकर्ताओं को संबोधित अभय चौटाला कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और खास तौर पर अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया, हालांकि ये तय करना है चुनाव आयोग को, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन भी नजर आता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अभय चौटाला और जब उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है वो जाट और बनिया के खिलाफ है, यानी आपस में ये लड़ाई है जाट और बनिया की, तो इस चुनाव को लेकर कुछ इस तरह का बयान अभय चौटाला की तरफ से दिया गया। मैं सीधी भाषा में समझा देता हूं, बाड़ी और जाट की लड़ाई है, आगे कुछ समझना है, अब फैसला आपने लेना है। मैं सीधी भाषा में समझा देता हूं, बाड़ी और जाट की लड़ाई है, आगे कुछ समझना है, अब फैसला आपने लेना है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। चौहान साहब, किस तरह से देखते हैं इस बयान को, दो जातियों को लेकर इस तरह का बयान देना, वो भी जब आप बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हो? देखिए, भारत का संविधान, उसके अंतर्गत होने वाला कोई भी निर्वाचन और निर्वाचन की जो आदर्श आचार संहिता है वो जाति संप्रदाय के आधार पर वोट मांगने, जाति और संप्रदाय के आधार पर वैमनस्य पैदा करने को बिल्कुल गलत मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में हमने जब अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया, जब हमने अपना संविधान अंगीकृत किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों का बनाया हुआ, तब हमने ये तय किया था कि हम सब भारतवासी, हमारी अगर कोई जाति है तो वो भारतवासी है, भारतीय है। अब उसमें से कुछ राजनीतिक दल, खासतौर पर इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में, वो शुरू से जाति की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दो समुदायों, दो बिरादरियों का नाम लेकर के ये कहना, मुझे ठीक से तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि उन्होंने ये कहा कि चुनाव जाटों और बनियों के बीच में है। ये भाषा, मुझे लगता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सपाट उल्लंघन है और इसका चुनाव आयोग को सुओ मोटो नोटिस देना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने ऐसा कहा है और उनके खिलाफ उनको नोटिस भेजकर उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। जनता को भी जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, एक बार आपने जिस तरह से कहा, एक बार जरा अपने दर्शकों को अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं, फिर इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी तरफ भी जाएंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि आप वो बयान दर्शकों तक पहुंचाएं। मैं सीधी भाषा में समझा देता हूं, बाड़ी और जाट की लड़ाई है, आगे कुछ समझना है, अब फैसला आपने लेना है। मैं सीधी भाषा में समझा देता हूं, बाड़ी और जाट की लड़ाई है, आगे कुछ समझना है, अब फैसला आपने लेना है। तो साफ तौर पर यहां तो देखने को मिल रहा है कि अभय चौटाला ने जो कहा है उसमें उन्होंने कही है कि बनिया और जाट के बीच की ये लड़ाई है। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो से प्रवक्ता। ओमकार जी, इस तरह का बयान देना वाकई में हैरान करता है, जबकि इतने वरिष्ठ नेता हैं ये तो, और चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर गाइडलाइन में कहा गया है कि आप किसी जाति या संप्रदाय को की बात करके वोट की मांग नहीं कर सकते। विजय जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी। इन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोक दल जात पात की राजनीति करती है। इनसे जरा ये पूछ लेना, जाट और नॉन जाट के दंगे किसके राज में हुए? और दूसरा, मनोहर लाल खट्टर जी ने किसको बोला था गर्दन काट दूंगा? ये जातिवाद फैलाया तो सिर्फ बीजेपी ने फैलाया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि दो कैंडिडेट, उन्होंने बोला, देखिए इनको चुप कराइए, मेरी बात सुनिए। जाति दंगे करवाने वालों को कोसने के बजाय भाजपा को दोष देते हो। बीजेपी वाले के पास कुछ राय नहीं है, इनको कल्पने के। ओमकार जी, आप इस चीज का बयान दीजिए ना, इस चीज का बयान दीजिए जो बयान दिया। मेरे को अपनी बात तो कहने दीजिए। हाँ हाँ, आप सब बोलिए। क्या बात तो कहने दीजिए। क्या चौहान साहब एक बार बात पूरी करने दीजिए प्लीज। बात कही थी
चौहान साहब एक बार चौहान साहब को दिक्कत है, कुछ दवाई ले लो इनको ना, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब देने हाँ, की हिम्मत बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसी पे सवाल पर आइए। उसी पे दूंगा, लेकिन अपनी बात को समझा तो दूं। वोट का हक नहीं होना चाहिए। ठीक है ओंकार जी, आप सीधे इस सवाल पर आइए जो मैंने आपसे सवाल किया, प्लीज उस पर आइए। इनको बुलवा लीजिए फिर मेरे से। चौहान साहब जवाब तो ले लूं मैं, चौहान साहब प्लीज जवाब ले लूं मैं एक बार। जी ओंकार जी। विनय जी, हाँ जी। जातिवाद का जहर कौन सी नहीं अभी आप इस पर आइए ना सर, जो बयान दिया है, आप पुराने इतिहास को उठाएंगे। बता तो दूं, हाँ। पहले मैं बता दूं। नहीं उनका जवाब लेना हो तो मैं ले लूंगा आपसे कौन सी काउंटर जवाब। पार्टी बोलती है, सारी दुनिया को पता है, सिर्फ हिंदुस्तान पहले को नहीं आज पता। का हिसाब दे दो, फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ। आज का हिसाब दो ओंकार सिंह, पहले ये बताओ कि ये चुनाव बढ़िया और जाटों के बीच का चुनाव है कुड़ने के क्या? अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई, कुड़ने के अलावा कुछ नहीं है। वक्त जवाब देगा तुम्हारे को, मेरे को अपनी बात पूरी करने दो। उसका हिसाब तो मांगेंगे। चौहान साहब एक बार कर लेते, बात पूरी कर लेते प्लीज। हाँ तो ये ओंकार जी जवाब बताइए, इस क्यों पर नहीं इस देते? बयान पर क्या कहेंगे आप ओंकार जी? विनय जी, हाँ। नारा 400 पार का 10 में से 6 कैंडिडेट उधार का। अरे सर आप कहाँ पहुंच रहे हैं सर, मुद्दे पर आइए। हाँ मुद्दे पर आइए। अभय सिंह चौटाला ने क्या बोला? हाँ। कुरुक्षेत्र में आज जो कैंडिडेट है, आप ही बता दो कौन कौन है कैंडिडेट। पहले कैंडिडेट सर- गुप्ता जी, दूसरे कैंडिडेट जिंदल साहब, तीसरा कैंडिडेट अभय चौटाला जी। तो इसमें क्या बताओ, कौन सा झूठ बोला, क्या बोला उन्होंने? नहीं तो आप- उन्होंने यही तो बोला कि 2 कैंडिडेट एक जाति विशेष के, एक दूसरी जाति के। ये क्या बड़ी बात होगी? ये कौन सा बात का बतंगड़ हो गया? नहीं तो आप मानते, आप ये कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, जो गाइडलाइन आयोग की तरफ से दी गई है कि आप किसी जाति की बात नहीं कर सकते, आप किसी संप्रदाय की बात नहीं कर सकते। जाटों की वोट चाहिए विनय इनको। जी, विनय जी सुनो जी। मेरे को बात तो पूरी करने दो। हाँ, करिए। उन्होंने कोई जाति के आधार पर कोई वोट मांग ली क्या? उन्होंने तो बोला कि 2 कैंडिडेट एक जात के हैं, एक कैंडिडेट एक जात को वोट मांगने के लिए तो नहीं कहा उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सारे जाट मेरे को वोट डाल दो। और कल को जब चुनाव आयोग से पूछा जाएगा, नोटिस थमा दिया जाएगा, फिर भी आप यही बात कहेंगे चुनाव आयोग ने उन्होंने गलत किया। कहा वोट मांगे, अगर नोटिस थमा दिया जाएगा तो नोटिस का जवाब दे देंगे, कौन सा फांसी में टांग देंगे। उन्होंने कोई झूठ तो नहीं बोला, उन्होंने यही तो बोला। उन्होंने बोला 2 कैंडिडेट एक विशेष जाति से, एक कैंडिडेट जाट है। क्या ये कोई वोट मांगी उन्होंने क्या? मैं केवल एक सवाल ये तो बीजेपी वाले पागल हो ठीक। चुके हैं और कुछ नहीं है इनके पास। जरा रुक जाओ। ठीक है चौहान साहब बोलिए। देखिए एक जमाने में इनके स्वर्गीय नेताओं ने ये कहा था कि बणिए पंजाबियों को या बणिए ब्राह्मणों को तो वोट डालने का हक भी नहीं होना चाहिए। ये जातिवाद कौन बुला रहा है? ये तो पूछो इनसे। रुक जाओ। ये वो कॉम्युनल पार्टी है, एक ऐसी कॉम्युनल सांप्रदायिक पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ठीक है जातिवाद ओंकार, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है ओंकार जी, ज्यादा समय नहीं है। एक बार- जनता विश्वास दिलाएगी और हिसार के आज वीडियो देख ली। चौहान साहब सीधा अशोक तंवर जी के पीछे रथ लेके भाग रहे थे किसान, जवाब दो, इनको इनकी वोट करवाइए पोजीशन आप। देख ली हमने। आप मुझसे सवाल पूछा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये हाँ, कह रहा ठीक। हूँ कि ये अपने आप को इनको वोटर से इनको ज्यादा सिरसा का प्यार यह थोड़ी करते हैं दिखा क्या? देना किसानों अरे को। रुको एक बार, वोटर से ओंकार जी ज्यादा सुन- प्यार हो क्या? ओंकार जी सुन लीजिए। अशोक तो भागते हुए गए, वो भी दिखा देना इनको। आप देखिए सरेआम जातिवाद की सिरसा बात के कर लोग रहे बेड़ी है हैं, ना जरा। जाट की बात कर तुम्हारे को रहे पता हैं, लग गया, नारा सरेआम 400 पार का, जाट 10 में की से बात 6 कर रहे हैं, कैंडिडेट उधार और का। ये कहते हैं हम वोट नहीं मांग रहे। क्या वोटर बावड़ा है? इलेक्शन कमीशन बावड़ा है? वोटर भी ओंकार सिंह बीजेपी वाले बावड़ा हो बावड़े सकता हैं। है। वोटर बावड़ा ओंकार नहीं सिंह है। बावड़ा हो सकता है। ओंकार सिंह बावला हो सकता है, अभय सिंह वोटर बावला नहीं है, विजेंद्र चौहान बावला हो सकता है। समझ लो ओंकार सिंह बावड़ा हो सकता है, वोटर बावड़ा नहीं। ठीक है, चौहान साहब आपके एक- नेता बावड़े हो सकते हैं। नहीं, ठीक है, एक आखिरी और सवाल। आप मर्यादा नहीं है। ओंकार जी। बदतमीज लोग हो, तुम्हारे को भाषा की मर्यादा नहीं पता। कार्ड खेल रहे हो। एक आखिरी सवाल चौहान साहब, मुझे एक सवाल लेना है आपसे। नहीं अभी चुनाव आयोग इस पर, कार्ड खेलने वालों का इलाज इन चुनावों में भी हो जाएगा। चौहान साहब देखते जाओ। क्या आप चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे? वैसे नहीं, चुनाव आयोग अगर ऐसा कुछ है तो चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। 40 में आकर रुक देना, वैसे कार्ड होगा। खेलने वालों का कुरुक्षेत्र की ठीक। जनता इलाज कर देगी, चिंता मत करो। इलाज करा लो अपना किसी डॉक्टर से जाकर, मानसिक इलाज हो डॉक्टर जाएगा आपका। यहाँ बाला में है को तो मैं भेज दूँ। ओंकार जी। कुरुक्षेत्र की धरती पर हाँ जी। जातिवादियों का उनको चुप कराओ, तो मैं इलाज जवाब हो दूंगा। जाएगा, मुझसे लिखवा लो। ठीक इलाज करेगी जनता कुरुक्षेत्र की अपने आप। ओंकार जी देखिए, साफ तौर पर गाइडलाइंस में भी कहा गया है, अब वोट मांग रहे हैं, पहुंचे तो लोगों के बीच ही हैं, और वहां पर अगर किसी जाति विशेष की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने वोट नहीं मांगी, वोट उन्होंने मांगना बोला क्या 2 होगा? कैंडिडेट एक विशेष जाति से है, एक कैंडिडेट अलग जाति से है। ये मैं कहना वोट मांगना नहीं है। चलिए, ये तो चुनाव- हम नॉर्मली बात करते हैं कि 4 कैंडिडेट खड़े हैं,
एक कैंडिडेट किस जाति से दूसरी किस जाति से। नॉर्मल बात करना अलग चीज हो गई, बहुत सारे लोगों के बीच बात करना अलग चीज हो गई, और खासतौर पर जब आप किसी प्रचार के लिए जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया, समय नहीं है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, ओंकार जी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये इस पर मामले पर देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग खुद संज्ञान लेता है, क्या कुछ ऐसी चीज इसमें निकल कर आती है। लेकिन हाँ, जो हमने बयान सुनाया है उसमें खास तौर पर 2 जातियों के बारे में तो बात करते हुए नजर आ रहे हैं अभय चौटाला यहाँ पर।